वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आरओसी ऑफ रैशनल फंक्शन ऑफ जेड इन द केस ऑफ लेफ्ट साइडेड सिग्नल। लेफ्ट साइडेड सिग्नल मींस इन द केस ऑफ एंटी कॉजल सिग्नल। ओके, पिछले लेक्चर में हमने देखा था इन द केस ऑफ राइट साइडेड सिग्नल, दैट इज इन द केस ऑफ कॉजल सिग्नल। इस लेक्चर में एंटी कॉजल सिग्नल के केस में हम आरओसी देखेंगे किसका, रैशनल फंक्शन ऑफ जेड का। तो सबसे पहले आपको एक सिग्नल लेना पड़ेगा जो क्या हो, एंटी कॉजल हो। तो एक्स ऑफ एन एक सिग्नल ले रहा हूँ, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जो क्या है, एंटी कॉजल है। तो एंटी कॉजल इसको बनाना है, मतलब आपको कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स ऑफ एन बराबर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ r1 टू द पावर n into u of minus n minus 1, okay, minus r2 to the power n into u of minus n minus 1, okay, minus r3 to the power n into u of minus n minus 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सिग्नल दिख रहा है आपको वो क्या है, एक एंटी कॉजल सिग्नल है। एंटी कॉजल सिग्नल मीन्स नेगेटिव टाइम के लिए सिर्फ डिफाइंड है ये। ओके, इतना क्लियर है आपको। तो अब इसी का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे जो R1 है वो क्या है, स्मॉलर देन R2 है, और R2 क्या है, स्मॉलर देन R3 है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसी का हम जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान में होना जरूरी है कि जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है किसका, माइनस ए टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 का, वो क्या होता है बताइए। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस ए। क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस ए। इतना मालूम है आपको। और इस केस में जो आरओसी होता है, आरओसी वो क्या होता है, मॉड जेड इज स्मॉलर देन मॉड ए। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। ओके, तभी आगे अप्रोच करें इस चीज में। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्मूले को, ये जरूरी है। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए तो देखिए क्या आएगा। देखिए नाउ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन हम लोग निकाल लेते हैं। सो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन बराबर क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस r1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस r2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस r3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। ओके, अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए। ओके, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी सी, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ओके, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस आर टू द पावर r1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n माइनस 1, ओके, प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस r2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n माइनस 1, ओके, प्लस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस r3, क्या, माइनस r3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n माइनस 1। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए हर एक पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए जेड ट्रांसफॉर्म अलग से निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला ना। ये और ये चीज क्या है, सेम है, बस एक की जगह यहाँ पे क्या है, एक केस में r1 है, एक केस में r2 है, एक केस में क्या है, r3 है। तो बस जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए ये फॉर्मूला लगा के। तो देखिए क्या आ जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जेड डिवाइड बाय जेड माइनस r1। इसका क्या आ जाएगा, जेड डिवाइड बाय जेड माइनस r2। इसका क्या आ जाएगा, जेड डिवाइड बाय जेड माइनस r3, है ना। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, जेड इंटू जेड माइनस r2 इंटू जेड माइनस r3, ओके, प्लस जेड इंटू जेड माइनस r1 इंटू जेड माइनस r3, ओके, प्लस जेड इंटू जेड माइनस r1 इंटू जेड माइनस r2, ओके, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय क्या, z1 इंटू r, z1 माइनस r1 इंटू z1 माइनस
इंटू जेड माइनस आर टू इंटू जेड माइनस आर थ्री। ओके, इतना क्लियर है? ये आ गया अपना क्या, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो। ये आ गया अपना क्या, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को मैं मान लेता हूं क्या, एन ऑफ जेड मान लेता हूं। तो ये एन ऑफ जेड डिवाइड बाय क्या हो गया, जेड माइनस आर वन इंटू जेड माइनस आर टू इंटू जेड माइनस आर थ्री। ओके, ये क्या हो गया, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। सो पोल्स क्या निकल गए अपने, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ना क्या, एक्स ऑफ जेड। सो पोल्स क्या निकल गए एक्स ऑफ जेड के, वो लिख लीजिए। नाउ पोल्स ऑफ एक्स ऑफ जेड, पोल्स क्या होते हैं, जो अपना डिनोमिनेटर पोलिनोमियल होता है उसी के रूट्स को पोल्स बोलते हैं ना। तो पहला पोल क्या हो जाएगा, दूसरा पोल क्या हो जाएगा, और तीसरा पोल क्या हो जाएगा। ठीक है, तीन रूट्स निकलेंगे ना डिनोमिनेटर के, तो तीन पोल्स। पहला पोल्स देखिए, जेड वन माइनस आर वन इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू आर वन, तो पहला पोल्स क्या हो गया, आर वन, दूसरा क्या हो गया, आर टू, और तीसरा क्या हो गया, आर थ्री। इतना क्लियर है? अब हम लोग लिख लेते हैं कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। कन्वर्जेंस ओके, क्राइटेरिया फॉर एक्स ऑफ जेड। सो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, ध्यान देना आपको इन तीन पार्ट पे सिर्फ ध्यान देना है। ओके, और ये फॉर्मूले पे ध्यान देना है। जब इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे तो आरओसी क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ ए। फर्स्ट केस में ए की जगह क्या है, R1 है, तो आरओसी क्या हो जाएगा फर्स्ट केस का, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R1, है ना। सेकेंड वाले टर्म का देखिए, ध्यान दीजिए, इस टर्म में ए की जगह R2 है, तो क्या हो जाएगा आरओसी, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R2। सिमिलरली थर्ड केस में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R3। और हमें मालूम है क्या कि जो अपना R1 है वो क्या है, स्मॉलर देन R2 है, और R2 क्या है, स्मॉलर देन R3 है। अब हम लोग ROC देख लेते हैं एक्स ऑफ एन के लिए कि ROC कैसे ड्रॉ होगा। तो चलिए ROC ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब ROC देख लेते हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या बनेगा। ओके, यहाँ पे जेड प्लेन पे ग्राफ। ओके, सो देखिए, पहला क्या था कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन R1। ओके, और हमें मालूम है R1 इज स्मॉलर देन R2 इज स्मॉलर देन R3। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक R1 रेडियस, ओके, R1 सबसे छोटा है ना यहाँ पे, तो एक R1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। ओके, तो मैंने ये एक R1 रेडियस का सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एक R2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मैंने एक R2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, R3 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद मैंने एक R3 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बना है कि मॉड ऑफ जेड जो है, क्राइटेरिया देखिए, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R1 है। ओके, एंड मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R2 भी है, एंड मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R3 भी है। ओके, तो कॉमन रीजन क्या आया, सोचिए, मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R1 है, ओके, एंड मॉड ऑफ जेड स्मॉलर देन मॉड ऑफ R2 भी है, एंड मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ R3 है। तो कॉमन रीजन क्या आया, यही सर्कल आया ना, ये अंदर वाला सर्कल, यही आ गया ना कॉमन रीजन तीनों के लिए। ये देखिए, ओके, मतलब तीनों क्राइटेरिया किस रीजन में फुलफिल हो रहे हैं, इस अंदर वाले सर्कल जो है ना, R1 रेडियस का जो सर्कल है, उसी सर्कल का जो रीजन है उसी में ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। डेट इज मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ R1, मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ R2, एंड मॉड ऑफ जेड इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ R3, वेयर R1 इज स्मॉलर देन R2 इज स्मॉलर देन R3। तो ये जो रीजन आया, यही रीजन क्या है आपका, यही रीजन है आपका ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, तो यही है आपका ROC। आप कैसे लिखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट since R1 is smaller than R2 is smaller than R3, so the ROC, the ROC, that is region of convergence, is interior. Okay, interior
of the circle, interior of the circle of radius r1, of radius r1, okay, where in z plane. It is clear? So ये हमने क्या देख लिया, ROC of rational function of z in the case of left sided signal, that is in the case of anti-causal signal. I hope each and everything is clear to you. So thanks for watching this video, and please like the video and subscribe our YouTube channel. Okay.